hope you guys are doing wonderful. So today I'm going to talk about something which I think is very important, but sometimes हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए वो कितनी important है. And that is about your mental health and things that make you feel happy and how you can stimulate that. So I think I have tapped upon certain things which have helped me, and how can you stimulate that happy hormone? All of that I'm going to talk about. So if you haven't subscribed, do subscribe. Let's go. So basically हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हैप्पीनेस को स्टिमुलेट करते हैं, और we can trick them into making us feel happy by doing certain things. Maybe things around us are not so uplifting, and ये जो माहौल है कोविड की वजह से थोड़ा सा हम बाहर कम जा सकते हैं, अपने लोगों से कम मिल पाते हैं. तो I am just trying to put across certain things which you might do and feel better, happier, and be your cheerful self. So that's what I want to do with you, and I want to share it with you कि आपको पता लग जाए कि हाँ, ये चीज़ें करने से आपके माइंड को आप ट्रिक कर सकते हैं in feeling happy. So starting with endorphins. तो ये जो हमारा ब्रेन का नेचुरल पेन किलर होता है ना, हमारे को स्ट्रेस रिलीव करने में और वो हैप्पी हार्मोन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं. और वो हम स्टिमुलेट कर सकते हैं बाय एक्सरसाइजिंग. सो आई डू एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस. मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करके, और इसीलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि इवन इफ आई एम हैविंग द मोस्ट डिस्गस्टिंग डे, और मतलब इवन आई एम फीलिंग टू लो, as soon as I exercise, I put myself into some sort of workout, whether it's yoga, whether it's Pilates or anything, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत भी मैंने workout किया, even I've gone out for a walk, I feel amazing. So your body just starts feeling good. Now currently अभी restrictions की वजह से gym नहीं जा पा रही मैं, और बंद है gym, तो मुझे I feel कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है in order to stress relieve myself. So these are the things which make me feel happy. Dark chocolate. Dark chocolate, you might not have put your mind to it, but जब आप dark chocolate खाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका वो हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है और आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है. इफ़ यू आर एक्चुअली फीलिंग वेरी पैनिक्ड एंड वेरी स्ट्रेसफुल, और आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, यू हैव डार्क चॉकलेट एंड इट विल इंस्टेंटली चेंज योर होल मूड. सो आप डार्क चॉकलेट खाने के बाद ये ट्राई कर सकते हैं कि आपका मूड अपलिफ्ट हुआ है कि नहीं. नेक्स्ट इज यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स. वेदर यू बर्न इट इन एन अरोमा फॉर्म, आप उसको रूम में किसी भी डिफ्यूज़र में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको यूज़ इट एज अ ऑयल वेल यू बेथ, or maybe you use in any of your products, whether it's a bath product or it's a herbal product using in your skincare, any which way if you're using it. Sometimes if you put few drops of lavender oil on your pillowcase, और रात को जब सोने जाते हैं, अब सुबह उठते हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा सा होता है, because these things are actually very simple but they add to the whole thing कि आपका वो मूड एकदम से अपलिफ्ट कर देते हैं. तो ट्राई दिस, एंड आई कैन से इट बिकॉज आई डू देम ऑन अ डेली बेसिस. कुछ ये नहीं तो वो नहीं तो ये मैं करती हूँ, और मुझे लगता है कि इट हेल्प्स मी टेक अवे ऑल दैट ग्लूमी थिंग्स अराउंड मी. आजकल वेदर भी ऐसा ग्लूमी सा है, तो कभी कभी मूड ऑफ वैसे ही हो जाता है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू रिलीव योर स्ट्रेस, आई कैन से दैट दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे एज सुन एज आई स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स, डूइंग दोज थिंग्स. अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है व्हेन आई स्टार्ट वॉचिंग समथिंग नाइस, तभी आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो आपको लगता होगा कि हमेशा बोलती रहती है आई जस्ट बिंज वॉच. एंड एक्चुअली बिंज वॉचिंग और इवन वॉचिंग समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, कोई ऐसा शो, कोई ऐसा इवन कोई आप ऐसा कुछ देखते हैं जिसमें आप थोड़ा सा खुश होते हैं, जैसे कि मेरे लिए फ्रेंड्स है, जैसे मैं वो देखती हूँ, तो इट्स क्वाइट लाइट ऑन योर सेंसेस, और आपको वो एकदम से अच्छा फील कराता है. यू वॉन्ट टू पुट योर सेल्फ इन दोज कैरेक्टर्स, और आपको लगता है हाँ ऐसा होगा सिनेरियो तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड यू. So endorphins are actually the painkillers which your body has within to
just remove all the stress, and these hormones can be activated by doing these things. So after the endorphins, हमें लगता है कि जो हमारे स्ट्रेस रिलीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटिंग प्लेजर, हम ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं. ऑक्सीटोसिन हमारा एक ऐसा हार्मोन होता है जो हम लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं. जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो वो हमारा एक्टिवेट होता है. एंड दैट इज़ व्हेन यू गेट अ जादू की झप्पी, सो टू स्पीक. मतलब व्हेन यू हग समबडी, जैसे आप किसी को हग करते हैं ना, आपका वो हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है और इट मेक्स यू फील हैप्पी, इट रिलीव्स योर स्ट्रेस. आई कैन टेल यू व्हेन आई हग माई चाइल्ड एंड गो टू स्लीप, मैं एकदम से आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई रियली स्लीप वेरी साउंड. लाइक मुझे पता नहीं होता मैं कैसे सो गई हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, एंड आई गेट अ वेरी नाइस रिलीव्ड स्ट्रेस फ्री स्लीप. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम हगिंग समबडी whom I actually love so much. तो when you hug somebody and you go to sleep, you get a good night's sleep. So if you have some loved ones around you, give them a tight hug. It will actually relieve all your stress. So वो जादू की झप्पी देना मत भूलना, okay? And if you are fond of pets and if you do have pets, having pets also produces oxytocin. मतलब वो आपका जो हार्मोन होता है ना, वो आपको लोगों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ, पेट्स के साथ भी एसोसिएट करने पे आपको वो खुशी मिलती है, आपका स्ट्रेस रिलीव कर देते हैं. वो दे आर सो प्लेफुल एंड दे आर सो लविंग कि when you're around them, they are selfless and they make you feel happy because their love is selfless. तो आप उसके थ्रू भी आप लोगों के साथ जब एसोसिएट नहीं होते, किसी पेट के साथ भी एसोसिएट होते हैं, the same kind of effect it has on your mental health. Your stress is relieved and you're actually very very happy. Next thing, when you cook for somebody whom you love, जब आप किसी के लिए बड़े दिल से, बड़े शौक से, बड़े प्यार से कुछ खाना बनाते हैं ना, वो जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का, उसमें जो स्वाद होता है ना, इट्स एक्चुअली योर लव दैट इज मेकिंग इट so yummy, and so that love and the soul of the food is you. So हर किसी के हाथ का खाना अच्छा क्यों लगता है? नहीं लगता ना. माँ के हाथ का अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि because she has that love in it, so you crave it. Especially I can remember I used to crave my mother's hands halwa. I wanted to have it all the time because it just made me feel so much loved and it made me feel associated with her. So yeah, वो आपके हाथ का जो खाना है ना, it makes you feel, cooking that food, it's a therapy. Cooking food for your loved one is kind of a therapy. And I think chefs and all, they are quite sorted because वो अपने फैमिली के लिए कुछ बनाते हैं, तो automatically आप mothers and all the ladies, they have a stress relieving thing happening in themselves because वो अपने loved ones के लिए कुछ बना रहे हैं, and they in turn feel stress free because they are doing it for somebody whom they actually dearly love. फिर मेरे को लगता है कि sometimes we don't realize, but holding hands is also something. If you're not hugging someone, if you're just holding their hand, हम realize नहीं करते. Sometimes you're going around and ऐसी stroll लेते लेते ना, अचानक से we just keep holding each other's hands, or maybe just we don't realize also. But as soon as you hold each other's hand, you have that connect and you actually feel very personal, and that the whole movement and the whole interaction of the hands just stimulates those hormones which relieves your stress. So the connectivity with the people and your personal contact with them in all these ways, oxytocin को आपके activate करता है और आपको actually बहुत stress relief कर देता है. So it's very easy to do it and it is very quick. आपको बहुत instant उसका reaction और effect मिल जाता है. तो I think it's a very good thing and हमें करना चाहिए. It's very easy. So next up is serotonin, जो हमारी anxiety कम करता है, हमारी sleep improve करता है और हम लोगों का स्ट्रेस रिलीव करता है. सो हम लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे स्टिमुलेट करनी है? बाय बीइंग इन सनशाइन. मैं जानती हूँ आजकल बहुत ठंड है कई जगह पे, आई थिंक नहीं भी होगी, पर यहाँ पे तो है जहाँ मैं रहती हूँ. और यहाँ पर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सनशाइन और इवन इफ यू आर गेटिंग लिटिल बिट, हैविंग दैट विटामिन डी प्लस
relieving you of the stress and making you मोर काम. आपका जो मूड है वो स्टेबलाइज कर देता है, आपको अच्छा लगता है. मतलब जैसे बड़े बोलते हैं ना चलो धूप सेकते हैं, तो एक्चुअली वो आपको सेक देता है. आपके सारे जो टेंशन होते हैं, आपके सारे जो स्ट्रेस होते हैं, उनको सेक करके आपके अंदर से निकाल देता है एंड यू आर स्ट्रेस फ्री. एंड मेडिटेशन इज़ द अदर वन विच, जब आप मेडिटेट करते हैं आपका माइंड इतना पीसफुल हो जाता है. और उसके बाद समटाइम्स व्हेन आई मेडिटेट आई हैव if I'm lying down, I actually fall asleep. I don't know where I am. और वो कुछ 5-10 मिनट्स के लिए अगर कोई साउंड मेरे अराउंड नहीं है तो मैं इतना बहुत परफेक्टली आराम से सो जाती हूँ. एंड दैट इज़ द मोस्ट पीसफुल, वो स्ट्रेस फ्री स्लीप होती है. और आप अगर रेगुलर बेसिस पे मेडिटेट करते हैं तो आपकी एक्चुअली स्लीप बहुत इम्प्रूव हो जाती है. आपका जो मूड होता है स्टेबलाइज होना स्टार्ट कर देता है. इवन डूइंग सम कार्डियो फॉर दैट मैटर, आपका सेरोटोनिन वो स्टिमुलेट करता है. आप किसी भी तरह का कार्डियो करें, चाहे आप सिर्फ विंटर्स है तो स्विमिंग तो नहीं कर सकते, पर अगर आप कार्डियो किसी फॉर्म में करते हैं, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज आप करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो आपके मूड को स्टेबलाइज करेगा. आपकी कोई भी एनजाइटीज़ हैं, आपको किसी भी तरीके की एनजाइटी हो, आप अगर थोड़ा सा भी कार्डियो करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ एक्चुअली वो इम्प्रूव हो रहा है. आपकी बॉडी आपको बता रही है कि हाँ यू आर एक्चुअली फीलिंग बेटर. और इवन कार्डियो नहीं कर पा रहे तो जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ अगर आप वॉक भी करते हो तो इवन आई गो फॉर अ वॉक समटाइम्स इफ आई डोंट हैव द टाइम टू गो फॉर माई जिम, और इफ आई डू माई पर्सनल एक्सरसाइज ऑन माई ओन एट होम, तो मैं वॉक के लिए चले जाती हूँ. इवन इफ आई गो टू माई टेरेस, तो आई डू टेक अ स्ट्रोल एंड दैट गिव्स यू द टाइम टू बी वन विद द नेचर. You have that time, your own time, and you are one with yourself and without any thoughts. आपको बहुत अच्छा फील कराता है, आपका सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है. आपको बाद में जब आप रिलैक्स फील करते हो तो आपकी नींद भी अच्छी हो जाती है. तो इट मेंटेन्स योर मूड, इट मेक्स यू स्लीप बेटर, और एनजाइटी तो आपकी जा ही रही है. सो सेरोटोनिन इन समथिंग विच यू कैन स्टिमुलेट बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और ये हार्मोन आपको हेल्प करता है आपकी एनजाइटी से दूर करने में. सो इट मेंटेन्स अ डिस्टेंस टू एनजाइटी इज एट बे. डोपामाइन इज अनदर वन जो आपका एक फील गुड हार्मोन है, जो आपको एक न्यूरो ट्रांसमिटर की तरह बिहेव करता है. आपको एक रिवॉर्ड देता है अगर आप वो काम करते हैं. जैसे आपका ब्रेन आपको स्टिमुलेट करता है जब आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं. व्हेन यू लिसन टू गुड म्यूज़िक जो आपको अपलिफ्ट कर देता है आपका मूड, और उसके बाद आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करता है, आपका मूड अच्छा कर देता है. तो ये डोपामाइन आपका म्यूज़िक अच्छा सुनने से होता है. और कभी भी आप देखो आपका मूड ऑफ, अपने मनपसंद म्यूज़िक सुनो या कोई अपबीट गाने सुनो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छे लिरिक्स सुनो, अच्छा कोई सिंगर जो आपका फेवरेट हो उसके गाने सुनो, तो आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ डोपामाइन. वो आपका पूरा का पूरा एक फील गुड आपका हार्मोन है जो आपको बहुत अच्छा फील करा देता है. ऐसे ही होता है जब आप एक अच्छी गुड नाइट स्लीप, साउंड स्लीप सोते हैं. अगर जैसे मुझे जब सुबह जल्दी उठना नहीं होता और जब मुझे पता है नेक्स्ट डे आई डोंट हैव टू गेट अप फॉर माई चाइल्ड स्कूल, देन आई एम रिलीव्ड एंड आई स्लीप लिटिल बिट लेट. बट साइकिल तो बन गई होती है, लेकिन मेरे मन में होता है कि हाँ मैं आराम से सो सकती हूँ. एंड व्हेन आई गेट दैट गुड नाइट स्लीप विदाउट एनी अलार्म इन माई हेड, तो वो जो स्लीप मेरी होती है इट इज़ मेकिंग मी फील रिलैक्सड. और अगले दिन आई कैन वर्क बेटर, आई कैन परफॉर्म बेटर, एंड आई एम फीलिंग गुड. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डोपामाइन हार्मोन. फिर अगर हम किसी भी समय अपने जो भी कोई टास्क्स होते हैं हमारे छोटे छोटे, जैसे आज मेरा कोई ड्रॉअर है जो मैंने जल्दी में कुछ सामान ढूंढने के लिए उसको मेस कर दिया, अगर मैं वो कल वो ड्रॉअर सॉर्ट कर लेती हूँ, so it is kind of a rewarding feeling which my brain is giving me that okay today you have sorted this, so it suddenly makes me feel good that I have decluttered something in my life, and it declutters the pain, the stress out of my brain. तो छोटा छोटा कोई भी टास्क जो आपका पीछे बैकलॉग करके पड़ा हुआ है, कोई भी छोटा सा अलमीरा का ड्रॉर हो, कोई भी छोटा सा काम हो जो पाइल होके रखा हो, अगर आप उसे ठीक से मैनेज कर लेते हैं ना, इंस्टेंटली आपका ब्रेन रिवॉर्ड करता है आपको, और यू स्टार्ट फीलिंग गुड एंड यू फील सो हैप्पी कि वाओ आई हैव कंप्लीटेड द टास्क एंड आई फील गुड. और सेम वे व्हेन यू ईट समथिंग स्वीट, कुछ यम्मी सा चॉकलेट,
नट्स वाला कोई केक या कोई ऐसी ट्रीट जो आपको पसंद हो, लिटिल बिट कोई रसगुल्ला सा खा ले, कोई कभी मूवी देखते देखते कोई कैरेक्टर कुछ ऐसा स्वीट खा रहा होता है तो आपका दिल करता है मैं खाऊं, और अगर आप वो खा लेते हो तो आपका मूड एकदम से आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ एक अंगल बैकुंठ मिल गया हो। तो मतलब वो थोड़ा सा मीठा, जैसे बच्चों को खुशी नहीं होती थोड़ा सा मुझे एक बाइट दे दो, वो वाली फीलिंग आपको एकदम से अच्छा फील कराने वाली, वो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक मी फील गुड, मेक मी फील अमेजिंग, and that is why I think I wanted to share them with you. I wanted you to know that it might be not so cheerful around you. Maybe ये सब कोविड की बकवास न्यूज़ सुन के पीपल आर फीलिंग लिटिल लो, और द वेदर इज़ नॉट सो अमेजिंग, थोड़ा ठंडी वंडी है तो ज़्यादा बाहर जा भी नहीं रहे हैं, यू स्टक समटाइम्स, एंड people around you may be not feeling that amazing or that great, or maybe people around you are actually little fucked up in their mind that they don't consider other people's feeling. Whatever it may be, you have to work in yourself, you have to make yourself feel good, and these are the things which you can do and feel better. So I hope these will help you, and if they do, let me know in the comments. Until next time, take very good care of yourself. Bye bye.